क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी में हर दिन कितने ऐसे मौके आते हैं जहां हम छोटे छोटे फैसलों से अपनी पूरी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन हम अक्सर जल्दबाजी में, गुस्से में या उलझनों में वो फैसले कर देते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे महान विचारकों में से एक गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपकी चाय ठंडी हो गई, ट्रैफिक में देर हो गई, किसी ने कुछ कह दिया और आपका मूड खराब। एक छोटी सी बात पूरे दिन को खराब कर देती है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि समस्या बाहर नहीं थी, प्रतिक्रिया हमारे मन के अंदर थी। यही वह पहला और सबसे बड़ा अनमोल विचार है। अपने मन पर नियंत्रण रखो, बाहर की दुनिया खुद बदलने लगेगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हमारा दिमाग रोजाना 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार ऑटोमेटिक होते हैं, पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं और बिना रुके चलते रहते हैं। अगर ये विचार नकारात्मक है तो हम नकारात्मक हो जाते हैं। अगर सकारात्मक है तो हमारी सोच, चेहरे की चमक, रिश्ते, करियर सब बदल जाता है। गौतम बुद्ध यही सिखाते हैं कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अपने भीतर की लड़ाई जितना जरूरी है। पुराने समय में जब बुद्ध अपने शिष्यों को यह बात समझाते थे तो एक साधारण उदाहरण देते थे। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो, उसमें अगर गंदा पानी भरा है तो चाहे बाहर से कितना भी धो लो, वो साफ नहीं होगा। पहले अंदर का पानी साफ करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारा मन है, जब तक भीतर के विचार साफ नहीं होंगे, बाहर का संसार हमें वैसा ही गंदा, क्रूर या नकारात्मक लगेगा। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, घर पर किसी ने ताना मार दिया, सोशल मीडिया पर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया। अगर आप मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आपका मूड, आपकी ऊर्जा और आपका पूरा दिन खराब। लेकिन अगर मन को साध लिया तो वही घटनाएं आपको सीख देती हैं, हंसना सिखाती हैं और आपको और मजबूत बनाती है। यही बुद्ध का पहला अनमोल विचार है। मन को समझो, उसे साधो, और यही विचार ब्रह्म ज्ञान का भी मूल है। वेदांत कहता है, यथा मन तथा वाच तथा कर्म, यानी जैसा मन वैसी वाणी वैसे ही कर्म। मन बदलते ही वाणी और कर्म बदल जाते हैं, और कर्म बदलते ही भाग्य बदल जाता है। दिमाग की शक्ति को साबित करने वाले आधुनिक विज्ञान के तथ्य भी यही कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क के बदलने की क्षमता यह बताती है कि हम अपने विचार, आदतें और भावनाएं बदलकर अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे बदल सकते हैं। यानी आप सचमुच अपना भविष्य गढ़ सकते हैं अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें। बुद्ध के समय में एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या बाहर की परिस्थितियों को बदलना जरूरी है या अपने विचारों को? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने विचार बदलते हो, तुम्हारी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। तो क्या करना चाहिए? हर सुबह 2 मिनट अपने मन को देखने का अभ्यास कीजिए। जब भी गुस्सा आए तो एक सांस गहरी लीजिए। जब भी उलझन आए तो अपने आप से पूछिए, क्या यह स्थायी है? इस तरह आप अपने मन के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। एक साधक ने बुद्ध से कहा, मुझे दुनिया को बदलना है। बुद्ध बोले, पहले खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और सच मानिए, यही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। और इसी नींव पर खड़ा है गौतम बुद्ध का दूसरा अद्भुत अनमोल विचार, करुणा और दया से जीवन को सजाओ। बुद्ध कहते थे, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर जब आप इसे जीना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब कोई आपकी गलती निकालता है, आपके बारे में गलत बोलता है या आपको परेशान करता है। हमारी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, जवाब देना, बदला लेना। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जिस पल आप गुस्से के बजाय दया को चुनते हैं, उसी पल आपकी आत्मा ऊंची हो जाती है। एक बार बुद्ध के पास एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने अपशब्द कहे, बुरा भला कहा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लेकर आए और मैं उसे स्वीकार ना करूं तो वह किसके पास रह जाएगा? देने वाले के पास। यही होता है क्रोध और अपमान के साथ। जब आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह सामने वाले के पास ही रह जाता है।
यही करुणा है, यही बुद्धिमत्ता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम दया और करुणा का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और सेरोटिन जैसे हार्मोन बनते हैं, जो हमें शांति, खुशी और गहरी संतुष्टि देते हैं। यानी यह सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सच भी है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे ऐसे समझिए, ऑफिस में किसी ने गलती की, आप चाहे तो तुरंत डांट सकते हैं, या आप एक गहरी सांस लेकर कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। देखिए उस व्यक्ति के चेहरे पर कैसी राहत आएगी, आपके अंदर भी हल्कापन महसूस होगा। यही दया और करुणा है। घर में बच्चा गलती करे तो उसे प्यार से समझाइए। यही बुद्ध के दूसरे विचार का सार है। घृणा को घृणा से नहीं, बल्कि दया और करुणा से खत्म करो। बुद्ध के समय में एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या करुणा हमें कमजोर बना देती है? बुद्ध बोले, नहीं, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने शत्रु के लिए भी करुणा रखता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। यह विचार केवल रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। जब आप खुद के प्रति भी करुणा रखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, खुद को माफ करते हैं, तब आप भीतर से मजबूत बनते हैं। यही आत्म सुधार की असली शुरुआत है। और सोचिए, अगर हर इंसान अपने घर, ऑफिस, समाज में थोड़ा सा करुणा और दया अपनाए, तो कितनी उलझनें, कितने झगड़े, कितनी नफरतें मिट सकती है। यही बुद्ध के दूसरे अनमोल विचार का उद्देश्य है, दया और करुणा को जीना। ब्रह्म ज्ञान भी यही कहता है। उपनिषदों में लिखा है, सर्वभूत रथा, यानी जो सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, वही परम सत्य को पाते हैं। यह सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। और इसी राह पर आता है गौतम बुद्ध का तीसरा अद्भुत और अनमोल विचार, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। बुद्ध कहते थे, भूतकाल में मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में ही जीवन है। यह वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि सच मानिए, हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा या तो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। नतीजा यह होता है कि हम वर्तमान को खो देते हैं, जो सबसे मूल्यवान है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार काश ऐसा होता, या अगर कल ऐसा हो गया तो, जैसे विचारों में फंसे रहते हैं। यह विचार हमें मानसिक तनाव देते हैं, हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जो हो चुका वह हो चुका, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, जो आपके पास अभी है वही आपका सच है। बुद्ध के समय में एक शिष्य हर समय भविष्य की चिंता करता रहता था। वह सोचता था कि अगर कल भोजन ना मिला तो क्या होगा, अगर कल बारिश ना हुई तो क्या होगा। बुद्ध ने उसे पास बुलाया, हाथ में पानी से भरा कटोरा दिया और बोले, इसे बिना गिराए चलो। शिष्य जैसे तैसे चलता रहा। लौटकर बुद्ध ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? शिष्य बोला, कुछ नहीं, मैं तो पानी गिरने के डर में बस कटोरे पर ध्यान रखे था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तुमने इस क्षण में केवल कटोरे पर ध्यान रखा, वैसे ही जीवन में वर्तमान क्षण पर ध्यान रखो। डर, चिंता, पछतावा अपने आप खत्म हो जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण पर ध्यान देना मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए सबसे प्रभावी अभ्यास है। शोध बताते हैं कि जब लोग वर्तमान में जीते हैं तो उनका तनाव घटता है, रचनात्मकता बढ़ती है और संबंध मजबूत होते हैं। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए। सुबह चाय पीते समय मोबाइल पर स्क्रॉल करने के बजाय बस चाय के स्वाद को महसूस कीजिए। बच्चे से बात करते समय फोन में ना रहे, उसकी आंखों में देखिए, उसे महसूस कीजिए। ऑफिस में काम करते समय अतीत या भविष्य की चिंता छोड़कर बस उसी काम में पूरी तरह डूब जाइए। यह छोटे छोटे अभ्यास आपको वर्तमान में जीना सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी यही कहता है। उपनिषदों में लिखा है, क्षण भंगुरम जीवनम, यानी जीवन क्षण क्षण बदलता है। जो इस क्षण को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। यह न केवल शांति लाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। बुद्ध कहते थे, जब तुम वर्तमान क्षण में जीते हो तो ना अतीत तुम्हें बांधता है, ना भविष्य तुम्हें डराता है। यह विचार हमें ना केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे हमेशा डर लगता है। बुद्ध बोले, डर अतीत और भविष्य में होता है, अभी इस क्षण में देखो क्या डर है। व्यक्ति ने आंखें बंद की,
गहरी सांस ली और मुस्कुराया। डर गायब हो चुका था। यही वर्तमान का चमत्कार है। और अब आता है गौतम बुद्ध का चौथा अद्भुत और अनमोल विचार। सही कर्म करो, क्योंकि कर्म ही आपका भविष्य गढ़ते हैं। बुद्ध कहते थे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कोई तुम्हें पाप से नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें पुण्य नहीं दिला सकता। सब कुछ तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। यह वाक्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार सोचते हैं कि काश मेरा भाग्य अच्छा होता, लेकिन भाग्य अपने आप नहीं बदलता। उसे बदलने वाला एक ही तत्व है, कर्म। बुद्ध सिखाते हैं कि तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल की तस्वीर है। बुद्ध के समय में एक शिष्य था जो हमेशा कहता था, भगवान मेरा भाग्य खराब है, मैं कुछ भी करूं असफल हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाग्य से ज्यादा ताकतवर कर्म है। जैसे बीज बोगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर तुम आम का बीज बोगे तो नीम का पेड़ नहीं आएगा। यह सुनकर शिष्य ने धीरे धीरे अपना जीवन बदला और उसका भाग्य भी बदल गया। मनोविज्ञान भी यही कहता है, आपके हर छोटे छोटे निर्णय और काम आपके दिमाग के पैटर्न और भविष्य दोनों को बदलते हैं। हैबिट लूप का सिद्धांत बताता है कि जब आप लगातार छोटे छोटे सकारात्मक कर्म करते हैं तो आपका दिमाग नई आदतें बना लेता है और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए लोग आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे ऐसे समझिए, अगर आप रोज सुबह 15 मिनट पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता दोनों बदलेंगे। अगर आप हर दिन किसी की मदद करते हैं तो आपके रिश्ते और सामाजिक पहचान दोनों बदलेंगे। अगर आप हर रोज नकारात्मकता फैलाते हैं तो आपका माहौल और जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान भी यही कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ये गीता का सिद्धांत है, लेकिन बुद्ध के जीवन में भी यही सत्य गूंजता है। सिखाते हैं कि कर्म करते जाओ, उसका फल अपने आप आएगा। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा हर कर्म एक बीज की तरह है, आज जो तुम बोओगे कल वही उगेगा। ये विचार हमें यह समझाता है कि भाग्य को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैंने पहले बुरे कर्म किए हैं तो क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, अगर अंधेरे कमरे में एक दीपक जल सकता है तो तुम्हारे जीवन में भी उजाला आ सकता है। यानी कर्म को बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। रोजमर्रा के उदाहरण से देखिए, ऑफिस में मेहनत करने वाले को प्रमोशन मिलता है, ना करने वाले को शिकायतें। स्वास्थ्य में जो रोज व्यायाम करता है वो फिट रहता है, जो नहीं करता वो बीमार पड़ता है। रिश्तों में जो समय और प्यार देता है उसके रिश्ते गहरे होते हैं, जो अनदेखा करता है उसके रिश्ते टूटते हैं। सब कुछ कर्म का खेल है। यह विचार हमें सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह भी सिखाता है कि कर्म शुद्ध और सजग होकर करो। बुद्ध कहते थे, मन से शुद्ध, वचन से शुद्ध और कर्म से शुद्ध, तभी जीवन में स्थायी सुख आता है। और अब आता है गौतम बुद्ध का पांचवा अद्भुत और अनमोल विचार, आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ो और मुक्त हो जाओ। बुद्ध कहते थे, सारे दुखों की जड़ तृष्णा और आसक्ति है। यह वाक्य हमारी जिंदगी की गहराई को छूता है, क्योंकि हम जितना किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से चिपकते हैं उतना ही डर और दुख बढ़ता है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार हम सोचते हैं, मेरा फोन खो गया तो मेरा रिश्ता टूट गया तो मेरी नौकरी चली गई। तो इन डर के पीछे असल कारण है आसक्ति। बुद्ध सिखाते हैं कि जब आप किसी भी चीज से स्वस्थ दूरी रखते हैं, जब आप किसी भी परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते, तभी आपके भीतर की शांति स्थायी होती है। बुद्ध के समय में एक शिष्य था जो हर समय अपने बर्तन, चादर और भोजन की चिंता करता रहता था। वह सोचता था कि कहीं कोई छीन ना ले, कहीं कोई गंदा ना कर दे। बुद्ध ने उससे कहा, तुम जितना इस चादर से चिपके रहोगे उतना ही डोगे। अगर ये तुम्हारे पास है तो इसका उपयोग करो, अगर नहीं है तो नया आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। कुछ समय बाद शिष्य ने जब आसक्ति छोड़ी तो उसके चेहरे पर एक नई रोशनी और शांति आ गई। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारे तनाव का एक बड़ा कारण है अनकंट्रोल करने योग्य चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश। जब हम लेटिंग गो का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में कैल्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जो तनाव और डर को कम करते हैं। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए। अगर कोई इंसान आपके पास है, उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो आप टूट जाते हैं। अगर नौकरी या बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है तो आप घबरा जाते हैं।
अगर पैसा कम हो जाता है तो आपको लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो बदल सकता है उसे चिपको मत, जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है। ब्रह्म ज्ञान भी यही कहता है, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, यानी सब कुछ अनित्य है, अस्थायी है। यही उपनिषदों और वेदांत का भी सार है। जो इस सच को मान लेता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे रिश्ते में सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। बुद्ध बोले, जैसे नदी हर पल बहती रहती है वैसे ही जीवन भी बदलता रहता है। अगर तुम उसे पकड़कर रखना चाहोगे तो हाथ में रेत की तरह फिसल जाएगा, अगर बहने दोगे तो शांति मिल जाएगी। इस विचार को जीवन में अपनाने के छोटे छोटे तरीके हैं। जब किसी चीज का परिणाम आपके कंट्रोल में ना हो तो खुद को याद दिलाइए, यह भी बदलेगा। जब कोई चीज या रिश्ता खत्म हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, इसे जीवन के प्रवाह का हिस्सा समझिए। हर सुबह 2 मिनट अपने मन में यह भावना रखिए, मैं जो भी पाता हूं उसका आभारी हूं, लेकिन उससे बंधा नहीं हूं। छठा विचार, सही संगति और सकारात्मक माहौल कल्पना कीजिए, अभी नहीं है। आप सुबह उठते हैं और खिड़की खोलते ही ताजी हवा आती है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है। कितना हल्का और अच्छा लगता है ना। अब जरा सोचिए, अगर खिड़की खोलते ही धुआं, शोर, गंदगी और बदबूदार हवा आपके कमरे में आए तो आपका मूड कैसा होगा। बिल्कुल वैसा ही हाल हमारे मन का भी होता है। हमारा मन भी हर वक्त हवा की तरह कुछ ना कुछ लेता और छोड़ता रहता है। और ये हवा क्या है? ये है हमारे चारों तरफ का माहौल, हमारी संगति, हमारा वातावरण, हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या और हमारे विचारों का पोषण। गौतम बुद्ध कहते थे कि इंसान का मन सबसे अधिक प्रभावित होता है उसके आसपास के वातावरण और संगति से। अगर ये वातावरण साफ और सकारात्मक है तो मन स्वतः शुद्ध और शांत रहता है। लेकिन अगर ये वातावरण गंदा, नकारात्मक और कलुषित है तो चाहे हम कितने भी अच्छे हो, धीरे धीरे वही असर हम पर भी दिखने लगता है। बुद्ध का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। हम सब जानते हैं कि संगति कैसी होगी वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। बचपन में भी हमें यही सिखाया जाता था कि बुरी संगत से बचो और अच्छे लोगों के साथ रहो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह बात हमें मामूली लगने लगती है। हम सोचते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असलियत यह है कि माहौल का असर धीरे धीरे होता है। जैसे जंग लोहे को खा जाती है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गंदी जगह पर रखा हुआ ताजा कपड़ा उठाया और सभी शिष्यों से पूछा, अगर मैं इस कपड़े को साफ पानी में धोऊं तो यह साफ हो जाएगा? शिष्यों ने कहा, हाँ प्रभु। फिर बुद्ध ने उसी कपड़े को कीचड़ में डाल दिया और पूछा, अब? शिष्य बोले, अब इसे साफ करना मुश्किल होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे कपड़ा कीचड़ में रहकर गंदा हो जाता है वैसे ही मन भी नकारात्मक संगति में रहकर गंदा हो जाता है तो पहले संगति को शुद्ध करो। यह कहानी हमें सीधी सी बात बताती है कि चाहे हमारा मन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हम हर रोज बुरे माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे वही असर हमारी सोच और व्यवहार पर पड़ेगा। आज के समय में संगति केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। हमारी संगति में हमारे मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी शो, किताबें, संगीत सब कुछ आता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो शेयर करते हैं, वह सब हमारे अवचेतन मन में जमा होता है और हमारी सोच को आकार देता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता चाहिए, अगर हमें मानसिक शांति चाहिए, अगर हमें अपने दिमाग की शक्ति को जागृत करना है तो हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को सकारात्मक बनाना ही होगा। सकारात्मक माहौल का मतलब यह नहीं कि हम पहाड़ों पर जाकर रहने लगें या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए। इसका मतलब है कि हम अपने आसपास की ऊर्जा को सोच समझकर चुनें। जैसे हम खाना खाते वक्त ध्यान देते हैं कि शरीर के लिए अच्छा क्या है, वैसे ही हमें अपने मन के लिए भी ध्यान देना होगा कि कौन सी संगति और कौन सा कंटेंट हमारे मन को पोषण देगा। यह अभ्यास शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। सोचिए, आप दिन भर किन लोगों से मिलते हैं, कौन सी बातें करते हैं, कौन सी चीजें देखते सुनते हैं। अगर इनमें शिकायत, डर, गुस्सा और नकारात्मकता ज्यादा है तो ये आपके दिमाग में वैसे ही जम जाएगी। और अगर इनमें प्रेरणा, ज्ञान, उत्साह और सकारात्मकता है
तो यह आपके दिमाग को पोषण देगी। जब हम अपने वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पौधा। अगर आप उसे गंदी मिट्टी, दूषित पानी और अंधेरे में रखेंगे तो वो या तो मुरझा जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वही पौधा आप साफ मिट्टी, स्वच्छ पानी और धूप में रखेंगे तो वो सीधा और मजबूत होकर बढ़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा है कि संगति व्यक्ति की तकदीर तय कर देती है। अगर कोई व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है लेकिन अपनी संगति नहीं बदलता तो बदलाव अधूरा रह जाता है। बुद्ध का कहना था कि संगति केवल व्यक्तियों से नहीं होती बल्कि विचारों से भी होती है। आप किन विचारों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप किन लोगों के बीच रहते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरा मन बार बार बुरे विचारों की तरफ चला जाता है, मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे बीज बोओगे, अच्छे फूल उगाओगे, उसे पानी दोगे, देखभाल करोगे तो बगीचा खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे तो उसमें खरपतवार उगाएगी। अच्छा सोचने के लिए पहले अच्छा माहौल बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे विचारों को पढ़ो, अच्छे काम करो, मन अपने आप बदल जाएगा। हमारे दिमाग की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह जैसा माहौल पाता है वैसे ही परिणाम देने लगता है। मनुष्य का अवचेतन मन हर पल रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप रोज शिकायतें सुनते हैं तो आपका अवचेतन मन शिकायत करना सीख जाता है। अगर आप रोज प्रेरणा सुनते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रेरित होना सीख जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य आज की साइंस भी मानती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारा दिमाग उसी दिशा में नए कनेक्शन बनाता है जिसमें हम उसे बार बार डालते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं तो संगति और वातावरण से शुरुआत कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी सकारात्मक व्यक्ति से मिलकर आते हैं तो हमारा मन हल्का, ताजा और खुश रहता है। वहीं अगर हम किसी नकारात्मक माहौल से आते हैं तो मन बोझिल, चिड़चिड़ा और थका हुआ लगता है। इसका कारण यही है कि हमारी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जा से प्रभावित होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, संग में रहो, क्योंकि अकेले मन भटक जाता है और बुरी संगति में गिर जाता है, लेकिन अच्छे संग में मन स्थिर रहता है और बढ़ता है। अब सवाल यह है कि हम इस विचार को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें। सबसे पहले तो यह स्वीकार करें कि संगति बहुत मायने रखती है। फिर छोटे छोटे कदम उठाएं। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए, बल्कि कुछ मिनट चुप रहिए, सकारात्मक सोचिए। दिन भर में एक बार ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको प्रेरित करें। किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए, ऐसे वीडियो देखिए जो आपके मन को ऊपर उठाए। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रेरक लेख पढ़िए। धीरे धीरे आपका माहौल बदल जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने खुद के घर को भी सकारात्मक माहौल में बदलना। सब कस्टमर बुद्धिमानी से आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी सकारात्मक व्यक्ति से मिलकर आते हैं तो हमारा मन हल्का, ताजा और खुश रहता है। वही अगर हम घर में झगड़ा, गुस्सा, शिकायतें और नकारात्मक बातें जितनी कम होंगी, मन उतना शांत होगा। अगर घर में प्यार, सम्मान और सहयोग का माहौल होगा तो यह मन को गहराई तक संतुलित करेगा। बुद्ध का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है क्योंकि उसका जुड़ाव सूर्य से है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के सूर्य से जोड़ना होगा। ध्यान, प्राणायाम और आत्ममंथन इस जुड़ाव को मजबूत करते हैं। तब भले ही माहौल पूरी तरह सकारात्मक ना हो, हमारा मन संतुलित रह सकता है। यह विचार हमें एक और गहरी सीख देता है। दूसरों के माहौल का हिस्सा बनने से पहले खुद एक सकारात्मक माहौल बनना। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने तो घर में सकारात्मक बातें कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त ऊर्जावान रहे तो खुद उत्साहित रहिए। संगति केवल लेने की नहीं, देने की भी चीज है। हम भी किसी की संगति का हिस्सा है, इसलिए हमें खुद को भी ऐसा बनाना है कि हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बने। गौतम बुद्ध ने कहा था, सत्य और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं एक चलते फिरते मंदिर की तरह होता है।
उसकी संगति मात्र से ही दूसरों का मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि उनके शिष्य उनके आसपास रहकर बदल जाते थे। अगर हम अपने भीतर भी थोड़ी सी शांति और करुणा विकसित करें तो हम भी दूसरों के लिए ऐसा ही माहौल बन सकते हैं। यह छठा विचार केवल संगति और माहौल के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा के बारे में है। आपका वातावरण आपके भविष्य को तय करता है। अगर आप सच में अपने जीवन में सफलता, शांति और सकारात्मकता चाहते हैं तो अपने चारों तरफ की संगति को सबसे पहले देखें। यह आत्मनिरीक्षण का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। और अंत में इस विचार को अपनाने के बाद आप अपने जीवन में देखेंगे कि नकारात्मक विचारों की मात्रा कम हो गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, आपकी सोच गहरी हो गई है और आप ज्यादा प्रेरित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका मन गंदगी नहीं बल्कि ताजगी ले रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा लेकिन स्थायी होगा। सातवां विचार, अपने भीतर के भय और सीमाओं को पहचानना और उनसे मुक्त होना। सोचिए, हम में से हर कोई एक ना एक डर लेकर जी रहा है। किसी को असफलता का डर है, किसी को रिजेक्शन का, किसी को भविष्य का, किसी को गरीबी का, किसी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा ना होने का। हम बाहर से चाहे कितने भी आत्मविश्वासी दिखें, लेकिन भीतर एक कोना ऐसा होता है जहां डर बैठा रहता है। यही डर हमें छोटा बना देता है, यही डर हमारी सोच को बांध देता है, यही डर हमें आधे अधूरे जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भय केवल मन की एक रचना है। जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो, वह क्षण ही उसकी समाप्ति की शुरुआत होती है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जब तक हम अपने डर को पहचानते नहीं, तब तक वह डर हमें चलाता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे वह डर हमारी पकड़ से ढीला होने लगता है। बुद्ध के समय में एक युवक रोज उनसे मिलने आता था। उसका सवाल हमेशा एक ही होता था, भगवान, मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन डरता हूं। लोग क्या कहेंगे? असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई? तो बुद्ध मुस्कुराते और हर बार केवल इतना कहते, अपने डर को देखो, उसे भागकर मत दबाओ, उसे देखो। एक दिन वह युवक सचमुच ध्यान में बैठा और अपने डर को देखने लगा। उसने पाया कि उसका डर सिर्फ कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। धीरे धीरे वह युवक अपने डर से मुक्त हुआ और जो काम करना चाहता था उसे करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह सफल हुआ और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने कहा, सफलता तो बाद में आती है, सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम अपने डर से मुक्त हो गए। हमारे भीतर जो डर होता है वह अक्सर हमारे बचपन, अनुभवों और समाज की अपेक्षाओं से बनता है। यह डर इतना गहराई से जड़ जमा लेता है कि हम उसे अपनी पहचान मान लेते हैं। जैसे कोई पिंजरे में जन्मा पक्षी समझता है कि यह पिंजरा ही उसका संसार है, लेकिन जब वह पहली बार उड़ान भरता है तो उसे पता चलता है कि आसमान कितना बड़ा है। हमारा भी यही हाल है। हम डर के पिंजरे में रहते रहते उसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने डर को पहचानते हैं और धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जीवन में नई आजादी और नई ऊर्जा का अनुभव होता है। बुद्ध कहते थे, जितना तुम डरते हो उतना ही तुम कैद हो, जितना तुम डर से मुक्त हो उतना ही तुम मुक्त हो। यह वाक्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका अभ्यास जीवन बदल सकता है। आज के समय में मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डर केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर हम अपने डर को सचेत रूप से देख लें, उसे स्वीकार कर ले, उसकी जड़ तक जाएं, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है और डर का असर कम होने लगता है। अब सवाल है कि इस विचार को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना। कागज और पेन लेकर लिखिए कि आपको किस किस बात का डर है। यह लिखने भर से ही आप आधा डर छोड़ देते हैं। फिर हर डर के बारे में सोचिए, क्या यह वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना है? क्या इसकी जड़ किसी पुराने अनुभव में है? क्या यह डर मुझे बचा रहा है या मुझे रोक रहा है? ये सवाल डर को कमजोर करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत उपाय बताया था। ध्यान के दौरान अपने डर को आमंत्रित करो, उससे भागो मत, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसका स्वागत करो। धीरे धीरे वह पिघल जाएगा। यह उपाय आज भी उतना ही कारगर है। जब आप ध्यान में बैठकर अपने डर को देखते हैं तो आप पाते हैं कि वह केवल ऊर्जा है। आप उसे नाम देते हैं डर, आप उसे महसूस करते हैं यह डर है, और कुछ देर बाद आप पाते हैं कि वह डर बदलने लगता है, हल्का होने लगता है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं
तो वह डर आपका शिक्षक बन जाता है। वह आपको बताता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। जैसे अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है, तो इसका मतलब है कि वहीं आपकी वृद्धि छिपी है। अगर आपको किसी नए काम का डर है, तो वहीं आपकी नई संभावना छिपी है। बुद्ध ने कहा था, डर वही होता है जहां तुम्हारी वृद्धि का द्वार होता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें छलांग लगानी होती है। हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम छलांग लगाते हैं तो पाते हैं कि हमारे पंख खुल गए हैं। यही अनुभव हमें भीतर से बदल देता है। डर का सामना करना केवल साहस नहीं है, यह आत्म परिवर्तन का मार्ग है। बुद्ध का 7वां विचार हमें यह भी बताता है कि डर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामाजिक भी होता है। समाज हमें डराता है, यह मत करो, लोग हंसेंगे। यह मत सोचो, परंपरा के खिलाफ है। यह मत बोलो, यह बड़ा विषय है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर से जागता है तो वह इन डर की जंजीरों को तोड़ देता है। बुद्ध स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने राजमहल, सुख सुविधाएं, सारी परंपराएं छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अगर वह डरते रहते तो आज हम उन्हें बुद्ध के रूप में नहीं जानते। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन में इस 7वें विचार को अपनाते हैं तो आपका जीवन कैसा होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस चीज से आप डरते थे वही आपकी शक्ति बन गई। जिस परिस्थिति को आप असंभव मानते थे वही आपके लिए नई राह बन गई। आप खुद को रोकना बंद कर देंगे। आप खुद को छोटा मानना बंद कर देंगे। आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा, एक नया भरोसा। यह विचार आपके दिमाग की शक्ति को भी गहराई से जागरूक करता है। जब आप डर से मुक्त होते हैं तो आपका दिमाग नए तरीके से काम करने लगता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि डर दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को सक्रिय कर देता है, जिससे हम सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम डर से मुक्त होते हैं तो हमारा दिमाग ग्रोथ मोड में चला जाता है और हम नई चीजें सीखने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच में ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है कोई डर नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल विस्तार। बुद्ध ने कहा था, निर्भयता ही निर्वाण का पहला द्वार है। इसीलिए इस 7वें विचार को केवल शब्दों की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। 8वां विचार, मैत्री भाव और करुणा को जगाना। जब कोई व्यक्ति अपने डर, सीमाओं और नकारात्मकता से बाहर निकलना सीख जाता है तो उसके भीतर एक नई जगह बनती है। यह जगह खाली नहीं रहती। इसे भरने के लिए हमें अपने भीतर प्रेम, करुणा और मैत्री भाव को जागृत करना पड़ता है। गौतम बुद्ध कहते थे, दुनिया में सबसे बड़ा बल करुणा है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए होती है। हम सब अपने प्रति बहुत कठोर होते हैं। हम अपने आप से कहते रहते हैं, मैं गलत हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह आत्मालोचना धीरे धीरे हमें तोड़ देती है। लेकिन जब हम अपने प्रति करुणा रखते हैं, जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं, जब हम अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं, तो भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं मिल सकती। बुद्ध ने कहा था, जैसे मां अपने इकलौते बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे ही हर इंसान को अपने भीतर और बाहर सभी जीवों के लिए करुणा रखनी चाहिए। यह करुणा कोई कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। यह हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। जब आप अपने आसपास के लोगों को करुणा से देखते हैं तो आपको उनके भीतर वही संघर्ष, वही दर्द, वही आकांक्षाएं दिखने लगती है जो आपके भीतर है। आप क्रोध, ईर्ष्या और तुलना से बाहर निकल जाते हैं। करुणा का अभ्यास बुद्ध ने मैत्री भाव ध्यान के रूप में सिखाया। इसमें आप पहले खुद के लिए शुभकामना करते हैं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं। फिर यही शुभकामना अपने परिवार, दोस्तों, परिचितों, यहां तक कि अजनबियों और दुश्मनों तक फैलाते हैं। धीरे धीरे आपका हृदय बड़ा होता जाता है। इस अभ्यास से व्यक्ति का दिमाग और भावनाएं बदलने लगती है। वैज्ञानिक शोध भी यह दिखाते हैं कि करुणा का अभ्यास करने वाले लोगों का मस्तिष्क ज्यादा शांत, स्थिर और खुश रहता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह कुछ मिनट अपने और दूसरों के लिए यही शुभकामना करें, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी भयमुक्त हों, तो आपके मन का माहौल कितना बदल जाएगा। यह करुणा केवल शब्द नहीं रहेगी, यह आपके व्यवहार में उतर आएगी। आप कम गुस्सा करेंगे, ज्यादा मुस्कुराएंगे, दूसरों की मदद करने के मौके खोजेंगे, और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक सफलता और संतोष शुरू होता है।
बुद्ध का यह 8वां विचार हमें यह सिखाता है कि बिना करुणा के कोई भी आध्यात्मिक या मानसिक विकास अधूरा है। आप कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, अगर करुणा नहीं है तो सब व्यर्थ है, लेकिन करुणा आ गई तो सब कुछ बदल जाता है। और जब आप करुणा और मैत्री भाव के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो अपने आप आपके भीतर एक नई स्थिरता और आत्मशक्ति जन्म लेती है। यही आपको तैयार करती है अगले विचार के लिए, जिसमें बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ध्यान और जागरूकता के बिना करुणा और ज्ञान स्थायी नहीं रह सकते। 9वां विचार जागरूकता और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। करुणा और प्रेम के बाद बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जागरूक रहना। उन्होंने कहा था, जैसे ही तुम जागरूक होते हो वैसे ही तुम मुक्त होते हो। जागरूकता यानी हर पल में उपस्थित होना। हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में दौड़ता रहता है। कभी हम पछतावे में होते हैं, कभी डर में, कभी चिंता में, लेकिन वर्तमान क्षण ही सच है। ध्यान हमें इसी क्षण में लाता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन की मूल कुंजी कहा। उनके लिए ध्यान कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला थी। वे कहते थे, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलना चलते समय सिर्फ चलो, बात करते समय सिर्फ बात करो, यानी हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहो। यही माइंडफुलनेस है। जब आप जागरूक होकर जीते हैं तो आपके भीतर की हलचल धीमी होने लगती है, विचारों का शोर कम हो जाता है, आप हर चीज को ज्यादा स्पष्टता से देखने लगते हैं। इससे आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपकी भावनाएं संतुलित होती है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि माइंडफुलनेस और ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है, जिससे सीखने और भावनाओं को संभालने की क्षमता बढ़ती है। बुद्ध ने ध्यान के कई रूप बताए, लेकिन सबसे सरल है सांस पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान देना किसी भी क्षण किया जा सकता है, ऑफिस में, घर पर, सड़क पर। कुछ क्षण आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। जैसे ही आप सांस को महसूस करते हैं, आपका मन वर्तमान में आ जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन में उतर जाती है। ध्यान का असर यह होता है कि आप अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और उलझनों को देखने लगते हैं। आप उनसे भागना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वे घुलने लगते हैं। यही वह जगह है जहां करुणा और ज्ञान स्थायी होते हैं। बिना ध्यान के करुणा केवल भावुकता रह जाती है, लेकिन ध्यान करुणा को गहराई देता है। सोचिए, जब आप रोजाना कुछ मिनट ध्यान करेंगे तो आपका दिमाग कितना साफ, शांत और मजबूत होगा। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर देंगे। आप हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। आपका शरीर भी ज्यादा स्वस्थ महसूस करेगा। यह सब केवल इसलिए क्योंकि आपने अपने मन को जागरूक बनाना सीखा। बुद्ध का यह 9वां विचार हमें यह भी बताता है कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। यह जीवन जीने की एक शैली है। आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, खाते हुए भी, काम करते हुए भी। बस हर पल अपने भीतर और बाहर को देखना सीखिए। यही जागरूकता है। और जैसे जैसे आप इस 9वें विचार को अपनाते हैं, आपके भीतर एक और गहरी शक्ति जन्म लेती है, संतुलन और समता की। आप परिस्थितियों में बहना बंद कर देते हैं। यह अवस्था ही आगे के विचार के लिए आपको तैयार करती है, जहां बुद्ध यह बताते हैं कि समर्पण और सत्य के साथ जीना इस तरह व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता देता है। 10वां विचार वर्तमान में जीना और क्षमा का अभ्यास। गौतम बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा विचार यही था कि जीवन का सच्चा आनंद केवल वर्तमान क्षण में ही मिलता है। अतीत में खोना या भविष्य की चिंता करना हमें बस थका देता है। बुद्ध कहते थे, यदि आप सचमुच शांति चाहते हैं तो वर्तमान में रहना सीखिए। यह क्षण ही आपका वास्तविक जीवन है। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं। हवा हल्की हल्की चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, पर आपका मन या तो बीते कल के दर्द में है या आने वाले कल की चिंता में। क्या आप उस क्षण को महसूस कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, हर सांस को महसूस करते हैं, आंखें बंद करके हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करते हैं, आप अचानक पाते हैं कि सारी चिंताएं घुल गई हैं। यही है वर्तमान की शक्ति। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण है वही जीवन है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की तैयारी ना करें,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि तैयारी वर्तमान में रहकर ही होती है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरे मन से जीता है वही सबसे ज्यादा सशक्त और सफल होता है। इसके साथ ही बुद्ध ने एक और अद्भुत बात कही, क्षमा का अभ्यास। उन्होंने कहा, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला उठाएं। वह सबसे पहले आपके ही हाथ को जलाता है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़े रहते हैं, गुस्सा और बदला अपने भीतर रखते हैं, तो सबसे पहले हम ही बीमार, परेशान और थके हुए हो जाते हैं। लेकिन जब हम सच में क्षमा कर देते हैं तो हमारे दिल पर रखा भारी पत्थर हट जाता है। रोजमर्रा के जीवन में आप सोचिए, कितनी बार किसी ने आपकी बात काट दी, आपसे बुरा कहा या आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या आप हमेशा उस गुस्से को पकड़े रहते हैं? अगर हाँ, तो वह गुस्सा आपको ही अंदर से खा रहा है। बुद्ध का संदेश था, क्षमा कर दो दूसरों के साथ साथ खुद को भी, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप खुद को फिर से अवसर देने लगते हैं। आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी मन किसी पुरानी चोट को पकड़े, गहरी सांस ले और मन ही मन कहे, मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे जाने देता हूं, मैं वर्तमान में लौटता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है, शरीर हल्का हो गया है और जीवन एक नए रंग में खिलने लगा है। बुद्ध का यह 10वां विचार जीवन को संपूर्ण बना देता है। वर्तमान क्षण में जीना और क्षमा करना, यही दो बातें हमें वह शांति देती है जिसकी तलाश में हम पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध के 10 अद्भुत और अनमोल विचार, जो सिर्फ विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, नकारात्मक विचार कम होंगे और आप हर स्थिति में सकारात्मकता देख पाएंगे। अगर आप एक भी विचार को आज से अपनाना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में आपका मन और जीवन दोनों चमकने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा दी हो, तो हमारे YouTube चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलकर इस सकारात्मकता को फैलाते हैं और हर जीवन में रोशनी पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध की तरह आप भी अपने जीवन को एक प्रेरणा बना सकते हैं। आज से इसी क्षण से शुरुआत कीजिए। आपका जीवन आपके हाथ में है, बस पहला कदम उठाने की देर है। धन्यवाद।